और बलिदान हुए याद उनकी पुनः कराने तो मैं आया हूँ। वो सत्ता के पुजारी झूमने लगे घमंड में तो उनसे सजग करवाने तो मैं आया हूँ। और राष्ट्रभक्त नौजवानों क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तो मैं आया हूँ। राष्ट्रभक्त नौजवानों क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तो मैं आया हूँ। तो भारत में देखा महाभारत सा परिदृश्य, मुझे कष्ट जैसा अनुभवी बनना पड़ा। मेरा भाई अभी महाभारत का दृष्टांत सुना रहा था, इसने खत्म होने के बाद का सुनाया, मैं शुरू होने के पहले का सुना रहा हूँ। हाँ बैठ जा बेटा, तू भी वंदे मातरम लाया है क्या? यादव को कोई कवि नहीं मानता है सोनी जी? बोले यादव और काहे का कवि? क्योंकि उनको तो यादव सुनते ही वो 2-3 दिखते हैं भेरुओं जो लोकसभा में उछल कूद मचाते हैं। तो मेरे को भी पूरे मध्य प्रदेश में जब मैं शुरू में यात्रा शुरू की तो कई लोग कवि नहीं मानते, तो फिर मैंने खोज की, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सृष्टि का पहला कवि यादव ही था। बोले कैसे? मैंने कहा महाभारत देखी? बोले हाँ। बोले भगवान, मैंने बोला भगवान कृष्ण ने जो 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए वो क्या थी? कविता तो थी ना, उसमें कवि कृष्ण थे, श्रोता अर्जुन था। केवल 18 अध्याय सुनने के बाद कृष्ण भगवान ने पूछा कि लड़ रहा है कि और सुनाऊं? तो अर्जुन ने कहा इससे तो मैं लड़ ही लेता हूं। ठाका और ताली तो अगली बात पर चाहिए। वो तो दूसरे दिन भीम ने पूछा कि क्यों सब समझ में आ गई थी जो मुंडी हिला रहे थे? बोले नहीं। तो बोले पूछा क्यों नहीं? बोले पूछता तो वो फिर से भी सुना सकते। बढ़िया है। अब ये सब निपट चुके हैं, मेरे अलावा कोई विकल्प आपके पास है नहीं, इसलिए समय पे सही जगह आप सबकी तालियां बजती जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी सुनाता जाऊंगा, वरना मेरे पास भी रिपीट की फिर से भी सुना सकता हूँ। इसलिए मुझे आपका मन चाहिए, अच्छा लगे ताली देना, बुरा लगे गाली देना, ज्यादा अच्छा लगे कड़कड़ाती ठंड में आपके हाथ खाली है, पड़ोसी की पीठ खाली है, ठंड आपकी भी भगेगी और पड़ोसी की भी भगेगी। बस आपकी प्रतिक्रिया मंच तक आनी चाहिए। आप थक गए, बहुत अच्छी तरीके से आपने सुना, मैं बस सुनाना शुरू करता हूँ, सुनेगा। कि भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ का नृत्य देख मुझे परमार्थ करवि बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब कवि बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। तो कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। और जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन। एक संकल्प पढ़ने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ पिछले सीजन में सर्वाधिक 50 से 60 कवि सम्मेलन जो मैंने किए हैं, उसकी सबसे अच्छी रात आज कोतमा में जीने जा रहा हूँ। इतने अच्छे श्रोताओं के बीच एक संकल्प पढ़ता हूँ, आप सभी के अच्छे लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर, देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर, राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। तो हाथ में उठाई है कलम माता शारदे, तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। कहाँ पहुंचा दिया हमने राजनीति को। देश के प्रधानमंत्री ने 5 सितंबर के दिन, शिक्षक दिवस के दिन बच्चों से बात कर ली
तो राजनीति में काम करने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अच्छा, 68 वर्षों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की तो आपके पेट में दुखने लगा, और एक प्रधानमंत्री 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा। वाह 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 वाह, बढ़िया, very बढ़िया। अच्छा लगे तो फिर पूरे सदन की तालियां चाहता हूं कि हाथ में उठाई है। आप ही हाथ निकालिए हुजूर जैकेट से बाहर, आपसे भी निवेदन करता हूं। कई बार समझदार लोग समझ के ताली नहीं बजाते तो ऐसा लगता है कि कहां आ गए। हमने तो रो रो के आंसुओं की झड़ी लगा दी, उस बेवफा ने घूम के छाता लगा लिया। कि हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और हाथ छंद भूल गया, चलो कोई बात। देश के प्रधानमंत्री से 4 पंक्ति कहता हूं। अभी उनकी तारीफ करने का दौर है, जिसे देखो वो उनकी तारीफ कर रहा है, जिन्हें नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। कई बार तो विधायक जी की पार्टी के लोग भी कर देते हैं, फिर दूसरे दिन सफाई देना पड़ती है। लेकिन हम कवि हैं, अपनी जिम्मेदारी पर हूं। 3 पंक्ति देश के प्रधान से कहना चाहता हूं। चौथी पंक्ति के लिए आप सबका साथ चाहता हूं कि साथ मांगा जनता से मिला भरपूर, तुम्हें वादा जो किया है अब दिल से निभाना जी। साथ मांगा जनता से मिला भरपूर, तुम्हें वादा जो किया है अब दिल से निभाना जी। गीता गंगा गौरी पर संकट न आए कोई, गौ माता की हत्या को तुरंत रुकवाना जी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे एजेंडे में नहीं है, क्योंकि हम एक बार धोखा खाए हुए लोग हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जब हमने कुछ मुद्दे उन्हें याद दिलाए तो अटल जी ने कहा कि हमारे एजेंडे में नहीं है। उस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस पे हिमालय, हनुमान, भगवान श्री राम और अटल बिहारी वाजपेयी चारों मिले थे। तो हनुमान से राम जी ने कहा, हिमालय से राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी से कहा कि कितने बलशाली हो। बूटी लाने के लिए कहा था, पहाड़ ले आए। बोले मैं काहे का बलशाली, मुझसे बड़े तो भगवान श्री राम हैं, जिनके चरणों की मैं धूल हूं। तो भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे बड़े तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनकी इच्छा हो तो एजेंडे में रखें। वाह वाह वाह, अब मैं तीसरी पंक्ति उठा रहा हूं और मुझे इस देश की 125 करोड़ आबादी का निर्णय मुझे बताइएगा कि कोतमा के लोग क्या चाहते हैं। कि साथ मांगा जनता से मिला भरपूर, तुम्हें वादा जो किया है अब दिल से निभाना जी। गीता गंगा गौरी पर संकट न आए कोई, गौ माता की हत्या को तुरंत रुकवाना जी। और जवानों को काम मिले अयोध्या को राम, समान संविधान धारा 70 हटाना जी। और दोनों हाथ जोड़ भगवान जी से प्रार्थना है। जल्दी ताली बजा दे तो बस यही निर्णय गलत हो जाता है। 3 नंबर दबाना था, 2 नंबर दबाया है। चौथी पंक्ति सुनना फिर मेरा साथ देना। कि साथ मांगा जनता से मिला भरपूर, तुम्हें वादा जो किया है अब दिल से निभाना जी। गीता गंगा गौरी पर संकट न आए कोई, गौ माता की हत्या को तुरंत रुकवाना जी। और जवानों को काम मिले अयोध्या को राम, समान संविधान धारा 70 हटाना जी। और दोनों हाथ जोड़ भगवान जी से प्रार्थना है, पूरे 5 साल सरकार चलवाना जी। दोनों हाथ जोड़ भगवान जी से प्रार्थना है। मेरी ये मान्यता है विधायक जी कि लोकतंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। आज इतनी विपरीत आंधी में भी अगर आप जीते हैं तो ये यकीन मानिएगा कि जनता का अपार स्नेह आपके ऊपर है। आज सोनी जी आप किसी पद पर बैठे हैं तो ये यकीन मानना कि जनता का विश्वास आप पर है। कभी सपने में भी अहंकार आए तो उसे इसलिए दूर हटाना कि लोकसभा के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के नेता जिस अहंकार की भाषा को बोल रहे थे, इस भोरी जनता ने एक बटन दबाकर बताया कि तुम्हारी ओरिजिनल औकात कितनी है। एक यादव के घर के तो 5 बचे उत्तर प्रदेश में, 4 उठाने वाले और 1 रोने वाला।
और दूसरे यादव के यहाँ तो वो भी नहीं बचे। अब मैं एक छंद आपको सुना रहा हूं, मैं किसी के समर्थन और किसी के विरोध में नहीं, लेकिन इन दोनों नेताओं को ये बता रहा हूं कि इस देश की जनता की ताकत क्या है। 4 पंक्ति सुनना कि मनमानियों का दौर जिन्होंने चलाया और खोए रहे रात दिन राबड़ी के प्यार में, कि मनमानियों का दौर जिन्होंने चलाया और खोए रहे रात दिन राबड़ी के प्यार में, बाटे नहीं जनता के रंच मात्र दुख दर्द सारा चारा खा गए थे एक ही डकार में। वो भूल गए गौरवीय गान माता भारती के, भूल गए गौरवीय गान माता भारती के, डूब सके एक बार भी न गंगाधार में। वो लोकतंत्र की जो कल ऐसी तैसी कर रहे थे, ऐसी तैसी हो गई है यूपी और बिहार में। लोकतंत्र की जो कल ऐसी तैसी कर रहे थे, ऐसी तैसी हो गई है। बहुत बढ़िया। तो एक 4 पंक्ति और इसे खानदान की सुन लो कि लोकतंत्र का कमाल कैसा मचा है बवाल, ढींग हाकू शेर सारे सर्कस में आए हैं। बहन जी मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ ना? हमारी स्थानीय कवित्री हमें सुन रही, एक बार इस बहन के लिए आप ताली बजाइए। मेरी बड़ी अपार श्रद्धा उनके प्रति जग रही है कि लोकतंत्र का कमाल कैसा मचा है बवाल, ढींग हाकू शेर सारे सर्कस में आए हैं। साइकिल चली नहीं, लालटेन जली नहीं, हाथी वाले कहीं खाता खोल नहीं पाए। अगली पंक्ति में आप उछल जाएंगे, और उछल जाओ तो जरा उछल के ताली बजाना कि लोकतंत्र का कमाल कैसा मचा है बवाल, ढींग हाकू शेर सारे सर्कस में आए हैं। साइकिल चली नहीं, लालटेन जली नहीं, हाथी वाले कहीं खाता खोल नहीं पाए हैं। वो झाड़ू लेके दिल्ली चमकाने निकले थे भैया। अगला एक मौसम में आया, दूसरा नहीं देख पाया। मफलर बांध के आया था, मफलर बांध के निकल लिया। बोले दिल्ली ठीक कर दूंगा। मैंने कहा खांसी ठीक कर ले तेरी, कि झाड़ू लेके दिल्ली चमकाने। अब अगली पंक्ति आधी जो होगी वही चमत्कार है कविता कैसे काम करती है कि लोकतंत्र का कमाल कैसा मचा है बवाल, ढींग हाकू शेर सारे सर्कस में आए हैं। साइकिल चली नहीं, लालटेन जली नहीं, हाथी वाले कहीं खाता खोल नहीं पाए हैं। वो झाड़ू लेके दिल्ली चमकाने निकले थे भैया, ताव ताव में ही वो तिहाड़ घूम आए हैं। वो सड़कों का जाल सारे देश में बिछाने वाले, ऐसी हवा चली खुद सड़कों पे आए हैं। सड़कों का जाल सारे देश में बिछाने वाले, सड़कों का जाल सारे देश में बिछाने वाले, सड़कों का जाल सारे देश में बिछाने वाले, ऐसी हवा चली खुद सड़कों पे आए हैं। मुझे कह रही थी ना पागल पागल बार बार कहा, अरे हम तो घर के वैसे ही सताए हुए लोग हैं। अब मंच पे भी सार्वजनिक रूप से सताए जाएंगे तो आखिर हम जाएंगे कहाँ? यहाँ कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कोई अधिकारी है, कोई नेता है, कोई विधायक है, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष है, कोई व्यापारी है। मुझे आज बताया भाई ने कि 50,000 का गल्ला है आज के दिन का। मैंने कहा 60,000 का भी हो जाए, घर में जाएगा तब ओरिजिनल औकात पता लगेगी कि कितनी है। घर में घुसते ही पत्नी कहेगी कि तुम में अकल नहीं, और अपन झट मुंडी हिला के हाँ करेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान का पति इतना दयनीय स्थिति में है कि वो चाहे तो पत्नी से पूरा नहीं पटक सकता, क्योंकि हमारे तो बाप दादा व्यवस्था ऐसी बना गए। ये माता बहनें घर में भोजन बनाती, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब कोतमा छोटी जगह, यहाँ गाय भी मिल जाती है, कुत्ते भी मिल जाते हैं। अब देखो लोग ताली बजा रहे हैं, उनको मालूम है कि क्या बोलने वाले। कोतमा छोटी जगह, यहाँ गाय भी मिलती, कुत्ते भी मिलते, राजौद में मिल जाते, देवास में मिल जाते। अभी भिलाई में रहता है लोग, सेक्टर में बटा हुआ है, ना गाय मिलती है ना कुत्ते मिलते हैं। रात में 2 बजे कविता सुना के जाएगा तो दोनों रोटी इसी को गर्म करके खिला देगा। अच्छा, आपने ताली बजा के बता दिया कि आपकी भी ओरिजिनल रेपुटेशन यही है। अब मैं एक छंद सुना रहा हूँ, रोज का संवाद है आपका, पति और पत्नी का। मैंने कहा ना 8-10 साल हो जाए फिर पति पत्नी के संवाद में से ठहाके निकलते हैं। एक संवाद में से मैं ठहाका निकाल के लाया हूँ, अच्छा लगे तो फिर जरा आप बताना कि आपके और हमारे परिवारों की स्थिति एक सी है। कि पति बोला पत्नी से, प्राण प्यारी समझ जाता जिंदगी को मेरी तूने बनता ढार किया है। पति हमेशा पत्नी पे आरोप लगाता है, 2 में वो लगाता है, तीसरी में वो ऐसा दाव पटकती है कि चारों खाने चित।
अब कैसे चित करती है, बस यही कविता की कारीगरी कि पति बोला पत्नी से प्राण प्यारी समझाता जिंदगी को मेरी तूने बंटा ढार किया है, मैं तो रस रंग की बहार समझाता गोरी जिंदगी को मेरी तूने पतझार किया है। तो ताव खा के बोली मेरी तन्वी न छेड़ छेड़, ताव खा के बोली मेरी तन्वी न छेड़ छेड़, झनकार को ही तूने तार तार किया है, घर में जो 3 पांडुलिपि दंड पेल रही इनको क्या विश्व बैंक से उधार लिया। वाह वाह वाह, देखो विधायक जी का कितना मजा आया है। एक छंद में आपको समर्पित कर रहा हूं। हिंदुस्तान में महिलाओं ने कितनी तरक्की की। हमारी एक बहन नीचे बैठकर कवि सम्मेलन सुन रही, वो हमारे खानदान की हैं। ये छंद की कारीगरी, ये बारीकी और ये अच्छा छंद मेरा देश में प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है। आपको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है। 2 शब्द हैं, शब्द का चमत्कार देखना, अबला और सबला। ये हमारा आलोक नौकरी करता है भिलाई इस्पात प्लांट में, 30 दिन नौकरी करता है, 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है। बेचारी सोचती है कि अबला अबला। ये समर्पण वाले सब व्यापारी हैं, दिन भर का धंधा करके घर जैसे ही पहुंचते हैं तो वैसे ही वो कहती कि सबला। अब मैं आपको हिंदुस्तान की नारी की तरक्की सौंप रहा हूं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। इस पर पूरे सदन की मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर तालियां चाहता हूं कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गिराजा, शीला जी ने दिल्ली में फिर झंडा फहराया है। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गिराजा, शीला जी ने दिल्ली में फिर झंडा फहराया है। शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, वाह। शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है। सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है। और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। सारा वो यही पूछती क्या बनाऊं, वो भी बेचारा सताया रहता है, कहता मूर्ख बना रही, वही बना दे एकदम। बोले नहीं बताओ क्या बनाऊं। पति ने कह दिया कि आलू बना लो। बोले रात में गैस करते हैं। कि भिंडी बना लो। बोले बच्चे नहीं खाते। कि दाल चावल बना, क्या रोज रोज दाल चावल लगा रखते हैं। आखिरी में वो वही बनाती है जो उसको बनाना है। इतना औकात इतनी है कि तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे घर में सब्जी भी नहीं बन सकती। तो सारे पति आज से तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। दिन अगली पंक्ति कविता की है, बस उस पर मैं आपका चमत्कार देखना चाहता हूँ, कहाँ तक ये चमत्कार फैलता। और वो पत्नी ने और बोला अगर आप गलती कर रहे तो भगवान अभी आपको उठा ले। वो बेचारे पति सर खुजाने लगे। उसको 10 मिनट बाद समझ में आया कि दोनों कंडीशन में हार मेरे ही फोटो पे टंगेगा। ये है हमारे यहाँ 50% आरक्षण का कमाल कि सारे पति आपसे तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। 2 पल की देरी यदि किए तो